नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके हो घड़ी की सेकंड क्लास है। इससे पहली वाली जो पहली क्लास थी आपकी उसमें वो घड़ी के बेसिक के बारे में आपको बता चुके हैं। और आज जो सेकंड क्लास उसमें कंप्लीट में बात करने वाले घड़ी की अवस्थाओं के बारे में। तो घड़ी की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अगर पेपर में बड़े क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जब देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो घड़ी की अवस्थाओं से आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम कंप्लीटली बात करने वाले घड़ी में जितनी व्यवस्था होती है उनके बारे में। तो घड़ी में टोटल जितनी व्यवस्थाएं जिनके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले यहाँ तक और कैसे कैसे मिलते रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं घड़ी की पहली अवस्था से। और घड़ी की जो पहली अवस्था है वो आपकी अतिव्यापन है। अतिव्यापन कह सकते हो आप, या आच्छादन भी कह सकते हो आप, या अंग्रेजी में बोलो तो ओवरलैपिंग कह सकते हो आप, या 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण भी कह सकता है। तो इसका मतलब समझा देते हैं घड़ी बना के आपको। जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है, ऐसा प्रैक्टिकली कह सकते हैं, जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है। आपने घड़ी में फिक्स 12 बजते हुए देखा होगा, सबने देखा होगा, तो कोई नॉर्मल सी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, सबने 12 बजते हुए देखा होगा। और 12 जब बजती है तो आप नोटिस किया होगा एक सुई ऐसी होती है और दूसरी जो सुई होती है आपकी वो ऐसे होती है। जब एक सुई के नीचे दूसरी सुई दब जाती है, अगर आप नोटिस करो, जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बने या 3 इधर से देखो 360 डिग्री का कोण बने, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाए, तो इस अवस्था को हम अतिव्यापन कहते हैं। ये फिक्स 12 बजते हुए देखा होगा आपने, और फिक्स 12 बजे ऐसा होता है जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर ऐसे आ जाए इस प्रकार से, तो इस अवस्था को हम अतिव्यापन कहते हैं दोस्तों, या फिर आच्छादन कहते हैं, या फिर आप ओवरलैपिंग कह सकते हैं, या फिर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं अपन अतिव्यापन। अब अतिव्यापन कब होता है ये जान लेते हैं अपन। तो मैं कहूँ आपके सामने 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है। 1 घंटे में कितनी बार होती है? एक अतिव्यापन। जब कोई पूछ ले आपसे घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, तो भैया 1 घंटे में एक बार होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 12 घंटे में भैया 22 बार अतिव्यापित होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, 22 में 11 बार। अब बताओ 12 घंटे में 11 बार कैसे होगी, बताते हैं आपको। कभी भैया वैसे तो आप नोटिस करोगे कि जब आप 11 और 1 को देखोगे, आप यहाँ पर नोटिस करना, तो 11 और 1 के बीच में 2 घंटे होते हैं। 1 घंटा ये होता है, 1 घंटा ये होता है, ऐसे 2 घंटे होते हैं। तो मेनली अगर बात करें 2 घंटे में 2 बार होनी चाहिए। 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। लेकिन 2 बार नहीं होकर 1 बार होती है। 11 से 1 के मध्य 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में 2 बार नहीं होकर 1 बार होती है। यही कारण है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। याद रखिए, एक बार यहां पर कम हो जाता है, तो 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। और 12 घंटे में 11 बार होती है तो 24 घंटे में 22 बार होती है। 12 घंटे में 11 बार होती है तो 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। तो ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से। तो घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है? तो हम आपको बता दें 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है। ये हो गया आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बना सकता हूं मैं, देखो सुनिएगा, एग्जाम्पल ले लेता हूं छोटा सा। घड़ी की दोनों सुइयां 10 से 2 बजे के मध्य अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया आपका। और जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न पेपर में देखा जाएगा दोस्तों, अपवाद को बीच में जरूर लेगा। और यहाँ पर ले लिया, घड़ी की दोनों सुइयां 10 से 2 बजे के बीच में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है? तो 10 से 11 के बीच में 1 बार हो गई, 1 बार यहाँ पर होगी आपकी, और इनके बीच में 1 बार होगी। तो आप कहते हैं अधिकतम 3 बार होती है। भी कितनी बार होगी? 3 बार। वैसे कई बार लोग बाग घंटे गिन लेते हैं, 10 से 2 के बीच में 4 घंटे होते, 4 बार हो गई, और 4 बार लगा के आ जाते थे। ऐसा गलत है भैया, अपवाद को बीच में डाल दिया गया है। यही कारण है कि 10 से 2 बजे के मध्य भले 4 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अतिव्यापन मात्र 3 बार होगा। अतिव्यापन कितनी बार होगा? 3 बार, ओनली 3 टाइम्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। ये तो बताया मैंने छोटे वाले क्वेश्चंस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एग्जाम में अगर छोटी पॉसिबिलिटीज बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा। और अतिव्यापन से अगर बड़ा क्वेश्चन बनना होगा तो कैसे बनेगा? तो चलो, अतिव्यापन से अगर बड़ा क्वेश्चन पेपर में बनना होगा तो फिर आपसे अतिव्यापन समय पूछेगा भी है। और अतिव्यापन समय कैसे निकालेंगे? बजकर 60/11 और इंटू समय, बजकर 60/11 इंटू समय। यहाँ से आप अतिव्यापन समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे अतिव्यापन समय पर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यहाँ से देखो सुनो, यहाँ ले लेते हैं 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर अतिव्यापित होती है? 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर अतिव्यापित होती है? तो बजकर तो कितना है? 3, और समय की जगह पे 3 लेना पड़ेगा। हमेशा
आगे वाला समय काम आता है आपका। ये वाला जो समय आपको दे रखा है ना आगे वाला, ये समय आपके काम आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता दोस्तों। तो चलो आगे वाला समय ले लेते हैं। बजकर कितना है 3, तो आप कहोगे 3 बजकर, ये ले लिया मैंने 3:60/11 और समय की जगह आ गया आपका 3, इस प्रकार से। अब यहां से आ जाएगा अतिव्यापन समय आपका 3:180/11। और चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो आप। आगे सोल्व करो तो मिश्र बिन जो दे रखी है आपको 180/11, इस मिश्र बिन को अलग से आप सोल्व कर सकते हैं। बचपन में किया होगा आपने ऐसे भाग लगा के। तो चलो वही भाग लगा के सोल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो 11 का पार्ट आप बोलो 11 × 11 है ना। ऐसा मिश्र बिन में हर बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी में जो आंसर्स मिलते हैं वो मैक्सिमम चांसेज है कि मिश्र बिन में मिले आपको। इसलिए जितने भी जवाब आपको देने हैं वो सारे आपको मिश्र बिन में देने पड़ेंगे दोस्तों, गौर से देखिए आप। तो 11 × 11 कितना बच गया, नोटिस कीजिए आप 7, तो आज ये 0 ऐसे कैसे लग जाएगा। 11 × 66 हो जाएगा, कितना बच गया 4, तो 4 में 11 का भाग नहीं जाए, ऊपर लगा तो शेष पर और 11 का भाग, तो 16 से 4/11 मिनट। तो आप कह सकते हैं आपका जो आंसर होगा वो होगा 3:16 से 4/11 मिनट। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ये वो समय है 3 से 4 बजे के बीच में जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। और आपकी प्रैक्टिस कराने के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए। 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर अतिव्यापित होती है, कौन से समय पर आच्छादित होती है, कौन से समय पर ओवरलैपिंग होती है या एक दूसरे के ऊपर आती है। तो चलो शुरू करते हैं। बजकर कितना आएगा, 9 बजकर ही लेना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। 60/11 ही लेना पड़ेगा आपको, ये भी बिल्कुल सिंपल है। और आगे आपको जो समय वो आगे वाला लेना पड़ेगा 9। इसको कैलकुलेट हम कर देते हैं। 9 बजकर 9 × 54 540/11। अब आपको 11 का पार्ट आता ही है, 11 का पार्ट जैसे आप बोलेंगे आपका आंसर में से बिन आ जाएगा। देखो 11 × 4 = 44 हासिल 10, 11 × 9 = 99, 49 से 1/11 मिनट। तो 9 से 10 बजे के बीच में 9 बजकर 49 से 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी दोस्तों। तो बोर्ड पर जो जो आपके सामने लिखा हुआ, हम कंसेप्ट बेस्ड बातें करते हैं आपके सामने, तो बोर्ड पर जो जो लिखा हुआ है छोटे से लेकर बड़े तक सब तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, याद रखेगा। तो अतिव्यापन में आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोटे से लेकर बड़ा तक, अगर ईमानदारी से आपने ये क्लास पढ़ी ना तो 100% आप क्वेश्चन करोगे, नहीं कभी गलत होगा। तो घड़ी की ये पहली अवस्था थी जो अपन ने बताई। अब बताते हैं आपको घड़ी की दूसरी अवस्था। तो पहली अवस्था तो होगी आपकी इस प्रकार से, अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग 0 डिग्री या 3 से 60 डिग्री। तो चलो अब आते हैं अपन घड़ी की दूसरी अवस्था। तो घड़ी की दूसरी अवस्था कौन सी देखिए, घड़ी की सेकंड अवस्था के बारे में अगर बात करें अपन तो ये हो जाएगी आपकी विपरीत दिशा। घड़ी की दूसरी अवस्था की बात करें तो हो जाएगा विपरीत दिशा, और इसका मतलब हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री कोण। विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री कोण। तो वो कैसे होता है, देखो सुनो। जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है, ऐसा कह सकते हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री कोण बने, ये 12 हो गया आपका, और यहाँ पर 6 होता है। और सुइयों की बात करें तो अपन सुइयां इस प्रकार से ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक सुई तो आपकी 12 पर रहेगी और दूसरी जो सुइया आपकी वो 6 पर रहेगी। तो जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बने ऐसे, इस प्रकार से उधर से देखोगे तभी 180 का बढ़ेगा। जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बने तो इस अवस्था को हम विपरीत दिशा कहते हैं। अब 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, तो भैया हम आपको बता दें 1 घंटे में सिर्फ 1 ही बार विपरीत होती है। और 1 घंटे में 1 ही बार विपरीत होती है, तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार होती है, तो भैया 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। उसका अपवाद बताते हैं 5 और 7 के बीच में, वैसे तो होने में तो 2 घंटे होते हैं। 5 और 7 के बीच में वैसे होने में तो कितना होता है, 2 घंटा होता है। और तुम्हारी तरह गणितज्ञों ने भी सोचा था कि भाई 12 घंटे में 12 बार विपरीत होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई भैया। उन्होंने बजा कर देखा घड़ी में, और जब उन्होंने घड़ी में बजा कर देखा तो नोटिस किया 5-7 के बीच में 2 घंटे होते हैं। और आप खुद बजा के देखना, इन 2 घंटों में एक ही बार 6 बजे अतिव्यापित होती है, मतलब विपरीत होती है, और नहीं होती है, मतलब एक बार यहाँ पर कम हो जाती है। यही कारण है कि 12 घंटे में 12 बार नहीं होकर मात्र 12 घंटे में 11 बार होती है, और 12 घंटे में 11 बार होती है तो 24 घंटे में 22 बार होती है। तो क्वेश्चन बढ़ गया दोस्तों आपका, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, तो घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है। तो अपन क्लियरली कह सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है, मतलब 22 बार अतिव्यापन होगा, मतलब अतिव्यापन भी 22 बार होता है और विपरीत भी 22 बार होती है, दोनों सेम है। आप याद रखोगे, अतिव्यापन का याद रखो तभी 22 बार याद रखना, और विपरीत दिशा का याद करोगे तभी 22 बार याद रखना। तो ये घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है
और अतिव्यापन भी जो पहली अवस्था अपन ने बताया वो भी 22 बार होती है। तो दोनों सेम याद रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब यहाँ से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं अपन। घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 8 बजे के मध्य अधिकतम कितनी बार विपरीत होती है? तो नोटिस कीजिए, एक बार तो यहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच में एक बार होगी, एक बार यहाँ पर होगी। तो मैक्सिमम बात करें 3 टाइम्स होगी। तो 4 से 8 बजे के मध्य अधिकतम 3 बार विपरीत होगी। कितनी बार होगी? 3 बार। तो ऐसा बीच में अपवाद को लेकर एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा भैया? बिल्कुल बनेगा भी बड़ा क्वेश्चन, 100% बनेगा। और बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलो विपरीत दिशा निकालते हैं हम। विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा समय का जो विपरीत दिशा का जो समय है वो निकालते हैं अपन। तो वो कैसे निकालेंगे? बजकर, अगर बड़ा क्वेश्चन आगे दिस पाएगा 60/11 और समय +-6। तो अतिव्यापन में इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर यही है उसमें समय था, इसमें +-6 भी है। ये एक्स्ट्रा होगा, विपरीत दिशा समय आना वो निकालना है को। तो जब विपरीत दिशा में होगी तो उसका समय निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आपके मन में जैसे मैंने लिखा ना, तो वह तो समय सिंपल था। जैसे मैंने लिखा तुम्हारे मन में ये बात आ गई होगी, सर +6 कब लेंगे और -6 कब लेंगे? तो दोस्तों बताते हैं आपको, यदि समय 1 से 6 के मध्य का हो, 1 से 6 के मध्य का हो तो आपको प्लस लेना है, और 6 से अधिक का हो तो माइनस लेना है। तो 1 से 6 के मध्य का हो तो प्लस लेना है, और 6 से अधिक का हो तो माइनस लेना है। तो 1 से 6 के मध्य का हो तो प्लस लेना, और 6 से अधिक का हो तो क्या लेना आपको? माइनस लेना। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, दोनों क्लियर कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर विपरीत होती है? तो आपको दे रखा है दोस्तों 1 से 2 बजे के मध्य। तो 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से विपरीत होती है? तो चलो लेते हैं अपन 1 बजकर आगे वाला समय काम आता है, पीछे वाला कभी नहीं आता है। 1:60/11 समय की जगह भी आगे वाला है और बजकर भी एक ही आएगा। तो एक समय की जगह ले लिया, प्लस आएगा माइनस आएगा। अरे 1 से 6 के मध्य का समय है तो प्लस ही आएगा ना, तो सिंपल सी बात है। तो अपन ने लिख दिया आपसे ना +6, ये लो। और 6 से अधिक होता है, 6 या 6 से अधिक होता है, आप कह सकते हो 6 भी हो सकता है, या 6 से अधिक हो तो आप माइनस ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो 6 कितना होगा? 7 आपका, और 7 को 60 से गुणा करो, 6 7 42, मतलब 420/11। तो आप कह सकते हैं 1:11 अब हो जाए 11×8 = 88 से 2/11 मिनट। ये एग्जैक्टली आंसर आ गया। 1:38 से 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी, मतलब विपरीत आ जाएगी। चलो एक और लेते हैं, उससे नीचे वाला भी पता चल जाएगा। टाइम लिया 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर विपरीत होती है? ये क्वेश्चन है। तो 9 बजकर लेना पड़ेगा आपको, 60/11 भी लेना पड़ेगा, समय की जगह 9 लेना पड़ेगा, और इस बार समय 6 से अधिक है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाला हो गया और वहां प्लस वाला समझा देता मैंने। 9 में से गया 3, और 3 को 60 से गुणा कर दो आप, 6 3 18, मतलब 180/11। तो आप कह सकते हैं 9 बजकर आना 11 एकम 11, 11 संग 66, 16 से 4/11 मिनट। इसको अतिव्यापन में भी सोल्व कर चुके हैं। तो ये एग्जैक्टली आंसर होगा आप, बिल्कुल सिंपल। तो दोनों क्वेश्चन बता दें, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। इस प्रकार से छोटे से लेकर बड़े तक विपरीत दिशा पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए दोस्तों। 100% पॉसिबल है। विपरीत दिशा जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर बताया अपन ने। तो ये होगी घड़ी की दूसरी अवस्था जो अपन ने एकदम क्लियर करी आपके सामने। अब आ जाती है आपकी घड़ी की तीसरी अवस्था, और घड़ी की तीसरी अवस्था कहलाती है भैया अपनी लंबवत अवस्था। घड़ी की जो तीसरी अवस्था आपके सामने कहलाती है उसे कहते हैं अपन लंबवत अवस्था, या तो आप लंबवत अवस्था कहो या फिर आप 90 डिग्री का कोण भी कह सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हो जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बने तो इस अवस्था को हम लंबवत अवस्था कहते हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बने तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? लंबवत अवस्था। ये 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, या 3 होता है, या 9 होता है, 1 2 इस प्रकार कह सकते हैं, 4 5 7 8 10 और 11। ये घड़ी बना दी लंबवत अवस्था का मतलब आप नोटिस कर सकते हैं। जब घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बने तो इस अवस्था को हम लंबवत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को अपन लंबवत अवस्था कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें आपके सामने, तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनता है? तो एक सुई 12 पे होती है, एक सुई यहाँ पर होगी, तो फिक्स 3 बजता है तब घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, और फिक्स 9 बजेगा तब भी घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा।
तो फिक्स 9 बजने पे भी बनता है और फिक्स 3 बजने पे बनता है। तो ये कह सकते हैं फिक्स 3 बजो या चाहे फिक्स 9 बजो, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण आपको देखने को मिलेगा और 90 डिग्री का कोण आपके सामने बनेगा। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। अब मेन मुद्दा यह था घड़ी के दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है। तो अपन कहते हैं 1 घंटे में घड़ी के दोनों सुइयों की बात करें अपन, 1 घंटे में दोनों सुइयों के बारे में प्रैक्टिकली बात करें अपन, तो 1 घंटे में लंबवत होती है 2 बार। सारी अवस्थाएं अतिव्यापन भी 1 बार होती है, विपरीत 1 बार, लंबवत 1 घंटे में 2 बार होती है और 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। तो आप कह सकते हैं, तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार होती है। तो 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है और 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है। तो आपके पेपर के अंदर कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है दोस्तों। तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन बता दें। एक छोटा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आपका, घड़ी की दोनों सुइयां 1 से 5 बजे के मध्य अधिकतम कितनी बार लंबवत होती है। तो 1 से 2 बजे के मध्य 2 बार लंबवत हो गई, फिर यहाँ पर 2 बार लंबवत हो गई, फिर यहाँ पर 2 बार हो जाएगी आपकी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ अपवाद होते हैं और वो अपवाद आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, दिखाते हैं आपको, नहीं तो फिर क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाएगा। देखो अपवाद कौन से होते हैं, देखो आप 2 से 4 बजे के बीच में होने में 2 घंटे होते हैं, लेकिन 2 घंटे में यह होना चाहिए 4 बार लंबवत। 4 बार नहीं होकर 3 बार ही होती है ना। एक एक कम खा हो रहा था वो पता चलेगा। यहाँ 8 से 10 बजे के बीच में देखो आप, 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे होते हैं, 8 से 10 बजे के बीच में ना, 8 से 10 बजे के बीच में। अब 2 घंटे में होना कितनी बार, 4 बार, लेकिन 3 बार हो जाता है। एक बार यहाँ कम हो गया, एक बार यहाँ कम हो गया। यही कारण है कि 24 घंटे में 44 बार होती है और 12 घंटे में 22 बार होती है। और इस वजह से, यही वजह से यहाँ देखो 2 बार, यहाँ भी 2 बार हो गई और यह 3 बार हो गई। तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अधिकतम 7 बार लंबवत होती है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अधिकतम 7 बार लंबवत होती है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन बताए आपको अपवाद के साथ। आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम के अंदर बड़े क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। तो भैया बड़े क्वेश्चन देखने को जो मिलेंगे आपको, वो लंबवत समय से आपको देखने को मिलेंगे। और लंबवत समय क्या होगा आपका, देखो सुनो, बजकर 60/11 लंबवत समय निकल, बजकर है 60/11 है और समय +-3, ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर +-3 है, तो आप सोच रहे होंगे सर +3 कब आएगा, -3 कब आएगा। तो भाई आपको बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए कि दोनों आएंगे, +3 भी आएगा और -3 भी आएगा। दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा ना घड़ी के दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। और जब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली 2 बार लंबवत होती है। तो हम प्रैक्टिकली अप्रोच भी कर सकते हैं आपके सामने कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। और 1 घंटे में जब 2 बार लंबवत होती है, तो हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि 2 आंसर आएंगे भी, और 2 आंसर आएंगे। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली ऐसा हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार प्रैक्टिकली अप्रोच है और इस प्रकार से कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर फिर क्या दिक्कत है। भैया आपको 2 दिक्कत बता देते हैं। यहाँ पर कई बार यहाँ माइनस में आंसर आ जाता है सोल्व करते हुए, और कई बार 12 से अधिक हो जाता है। तो क्या करना है, देखो यदि समय, ये नोट पहले बताते थे, यदि समय, कई बार अटक जाओगे आप, यदि समय ऋणात्मक आए, यदि समय ऋणात्मक आए तो 12 जोड़कर प्रश्नों को हल करेंगे। 12 जोड़कर प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो ऋणात्मक यदि समय आ जाए तो 12 जोड़कर प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर दूसरा नोट अपन बात करें, यदि समय 12 से अधिक का हो, यदि समय 12 से अधिक का हो तो 12 घटाकर प्रश्न को हल करेंगे, 12 घटाकर प्रश्न को हल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों नोट अगर आप ध्यान में रखोगे काफी आसानी से काम आएगा और काफी इजीली काम आ जाएगा, देखो है ना। तो काफी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो ये दोनों बातें। अब आप सोच रहे हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, तो चलो एग्जाम के क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लें अपन, जैसे मैंने ले लिया 2 से 3 बजे के मध्य, या कोई भी ले लो, बिना अपवाद वाला क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम। तो ये ले लिया मैंने आपको सामने, जिनमें ऋणात्मक या प्लस, ऋणात्मक या प्लस और जैसी कोई भी दिक्कत नहीं आती हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यदि समय ले लिया मैंने आपके सामने कोई सा भी, जैसे 5 से 6 बजे के मध्य ले लिया, 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन समय पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर आप 2 आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 2 आंसर कैसे निकालेंगे अपन, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 5:60/11, ऐसे लिख दिया मैंने 60/11, और समय 2 ले सकते हैं। एक तो 5 + 3 ले लिया मैंने, और एक ले लेंगे अपन 5 - 3, है ना। एक 5 + 3 ले लिया, एक 5 - 3 ले लिया। ठीक है, तो एक बार तो आंसर प्लस में लिखा और एक बार आपने माइनस में लिख दिया। अब जोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन लंबवत का कर सकते हैं। 8 × 6 = 48 हो जाएगा आपका।
ये 480/11, आप 11 का पहाड़ा बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। 11 चौक 44, 4 11 33 से 43 से 7/11 मिनट, ये 5:30 से 6 बजे का मध्य का समय। इसी प्रकार से यहाँ निकाल सकते हैं आप 5:120/11, अब यहाँ पर 11 का पहाड़ा बोल सकते हैं आप। तो 11 एक टाइम 11, 0 10 से 10/11 मिनट, तो ये हो गया 5 से 5:30 बजे के मध्य का समय। तो अपन ये तो कह रहे हैं आपके सामने कि दो समय आपके सामने निकल के आएंगे, एक तो 5 से 5:30 बजे के मध्य का और एक 5:30 से 6 बजे के मध्य का। मैंने कहा था घंटे की घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबत होती है। अब 1 घंटे में 2 बार लंबत होती है तो आप काफी इजीली कह सकते हो कि 2 आंसर आएंगे और दोनों आंसर आपके सामने दिख रहे हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने कंप्लीटली बताया घड़ी की दोनों सुइयां आना, या फिर घड़ी की जब दोनों सुइयों के बीच में जितनी अवस्थाएं बनती है आपके सामने, टोटल 3 अवस्था बनती है, अतिव्यापन, विपरीत और लंबवत। इन तीनों अवस्था के बारे में अपन ने कंप्लीटली बात की है। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा आपको, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।